दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमने ये गीज़र दिखाया है। दोस्तों यह जो गीज़र है यह हमने पानी के मटके से बनाया है। पानी का जो मटका होता है मिट्टी वाला, उससे हमने यह गीज़र तैयार किया है। और इस गीज़र को बनाने के लिए हमने घर की चीज़ों का यूज किया है और आसानी से इस गीज़र को बना दिया है। यदि आप इस तरह का गीज़र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पानी का मटका ले लिया है। पानी का मटका जो है वह सभी के घरों के अंदर होता है और कुछ दिनों बाद पानी के मटके को हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पानी के मटके को यूज करके हम गीज़र बनाने वाले हैं। गीज़र बनाने के लिए आपको पानी का मटका चाहिए होगा। पानी के मटके के साथ आपको इस तरह की जो रोड होती है, पानी को गर्म करने की जो रोड होती है वह चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमने रोड ले ली है। इस रोड के कनेक्शन हमें खोल लेने होंगे और खोल कर केबल को और रोड को हमें अलग कर लेना होगा। अब हमें फिर से मटका लेना होगा और मटके पे इस रोड की मार्किंग कर लेनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से मार्कर लेकर हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम इस मटके के अंदर होल करेंगे। उसके बाद हमें इस तरह का एक थर्मोस्टेट लेना है। दोस्तों थर्मोस्टेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे मटके के अंदर पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसे बंद करने के लिए इस तरह का थर्मोस्टेट लगाया जाता है। यदि थर्मोस्टेट नहीं लगाएंगे तो पानी ज़्यादा गर्म होने से मटके को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट लगाने के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब हमने जो मार्किंग करी है वहाँ पर हमें होल करना होगा। होल करने के लिए आप ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी नुकीली चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रिल मशीन ले ली है। ड्रिल मशीन से हम यहाँ पर होल करने वाले हैं। यदि आप लोगों के पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप किसी नुकीली चीज़ से भी होल कर सकते हैं, लेकिन आपको होल करते वक्त सावधानी रखनी होगी। यदि आप तेज़ी से होल करेंगे तो मटकी के अंदर क्रैक्स हो सकते हैं, जिससे आपका जो पानी है वो लीकेज होने लगेगा। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से होल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों होल कर लिए हैं। अब होल करने के बाद हमें फिर से रोड लेनी होगी और इस रोड को इस मटकी के अंदर से हमें फंसाना होगा। कुछ इस तरीके से आपको मटकी के अंदर से इस रोड को फंसाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सावधानी से मैं इसको मटकी के अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। आपको केवल उतना ही पोर्शन बाहर निकालना होगा जितना आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इतना पोर्शन बाहर निकाल लिया है। इसके बाद इस होल के अंदर हमें थर्मोस्टेट को लगाना होगा। इस तरीके से हमें थर्मोस्टेट लगा देना है। अब इनको हमें फिक्स करने के लिए एमसील का यूज़ करना होगा। तो एमसील लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम एमसील नहीं लगाएंगे तो यहाँ से पानी लीकेज हो सकता है, इसलिए हम एमसील लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एमसील लगा देनी है। एमसील अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगा देनी है ताकि पानी लीकेज की संभावना ख़त्म हो जाए। इस तरीके से एमसील लगाने के बाद 1 घंटे तक हमें सूखने के लिए रखना होगा। अब इस मटके के अंदर ठंडा पानी डालने के लिए और गर्म पानी निकालने के लिए हमें 2 होल और करने होंगे, जहां पर हम इस तरह की प्लास्टिक की निप्पल का यूज करेंगे और प्लास्टिक की निप्पल लगाकर पानी इस मटके के अंदर डालेंगे और एक तरफ से पानी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर इन लिखा है तो वहाँ से इस मटके के अंदर पानी जाएगा। तो अब हम वापस से ड्रिल मशीन की सहायता से होल कर लेते हैं। होल करने के बाद हमें इसके अंदर इस तरीके से निप्पल को फंसाना होगा और निप्पल को फंसा कर हमें यहाँ पर एमसील से अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। हमें दोनों तरफ निप्पल लगानी होगी ताकि हम यहाँ पर पाइप को फिक्स कर सकें। यहाँ पर दोस्तों हम प्लास्टिक के पाइप का यूज करेंगे। हमारे घर के अंदर जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसी का यूज करेंगे यहाँ पर हम। दोस्तों इसी तरीके से हम जहाँ से पानी जाएगा वहाँ पर भी प्लास्टिक की निप्पल को लगाकर एमसील से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। इसमें भी हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से एमसील लगानी होगी ताकि हम जब पाइप लगाएं तो यहाँ से कोई लूजनेस ना रहे, यहाँ से कोई लीकेज ना रहे। इसलिए हमें दोनों तरफ एमसील को लगा देना होगा। इस तरीके से आप एमसील लगा लीजिए ताकि आप जो भी पाइप लगाएं उससे यहाँ पर कोई भी लूजनेस ना हो, ताकि पानी लीकेज की संभावना ख़त्म हो जाए। दोस्तों इस मटके के ऊपर हम एल्यूमिनियम टेप लगाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की एल्यूमिनियम टेप का हमने यूज किया है। इस एल्यूमिनियम टेप को हम इस मटके के ऊपर लगाएंगे। आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल को भी मटके के ऊपर लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल या फिर एल्यूमिनियम टेप लगाने से फ़ायदा यह होगा कि आपका जो मटके के अंदर पानी रहेगा वह जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम टेप का यूज करेंगे। इसके साथ ही हमारा मटका थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और
यदि कोई इस मटके को देखता है तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि हमने मटके को गीजर बनाया है। तो इसलिए भी हम एल्यूमिनियम टेप या फिर एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम टेप पूरे मटके पे इस तरीके से लगा लिया है। तो आप भी दोस्तों अपने मटके को बचाने के लिए इस तरह की एल्यूमिनियम टेप या फिर एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरे मटके पे एल्यूमिनियम टेप लगा दिया है। हमारा जो मटका है वह बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। अब इसको कोई देख के नहीं बता सकता है कि हमने गीजर बनाने के लिए मटके का यूज किया है। अब इस मटके के ऊपर बंद करने के लिए हमने इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन का यूज़ किया है। दोस्तों यह प्लास्टिक का ढक्कन हमें स्क्रैप से मिला है। तो आप देख सकते हैं मतलब ये थोड़ा सा पेंट लगा हुआ है इसलिए आपको गंदा दिख रहा है। तो ये प्लास्टिक का ढक्कन है, हमने इस मटके के ऊपर लगाने के लिए यूज किया है। और इस प्लास्टिक के ढक्कन को लगाने के बाद हम चारों तरफ इस एल्यूमिनियम टेप को लगा देंगे या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरीके से इस ढक्कन को बंद कर देंगे। हमने इस मटके के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद अब हमारा कनेक्शन बचता है, तो इसके कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले थर्मोस्टेट के अंदर हम इस तरीके से केबल को जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं केबल के रेड और ब्लैक कलर के जो वायर हैं हमने थर्मोस्टेट पे लगा लिया है। अब हमें फिर से केबल का एक टुकड़ा लेना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 फीट लंबा इस तरह का टुकड़ा लेना होगा और टुकड़ा लेने के बाद उसको भी छील लेना होगा। और इसके अंदर से जो रेड और ब्लैक कलर के वायर निकलेंगे उसे हमें इस रोड पर कनेक्ट कर देना है और ग्रीन कलर का जो वायर है उसे हमें हटा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर को इस रोड पर कनेक्ट कर लिया है और अब हमें ब्लैक वाले वायर को भी कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक वाले वायर को भी कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ग्रीन वाले वायर का यूज नहीं है तो ग्रीन वाले वायर को हम कट कर लेंगे। यह करने के बाद हमें इसके ऊपर ढक्कन को लगा देना होगा। इसके बाद थर्मोस्टेट के जो वायर हैं उसे हमें इस रोड वाले वायर के साथ जोड़ना होगा। यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से देखना होगा कि मैं किस तरीके से वायर जोड़ रहा हूँ। थर्मोस्टेट का जो ब्लैक वाला वायर है उसे हमें इस रोड के रेड वाले वायर के साथ जोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड वाले वायर के साथ जोड़कर हमें इस पर अच्छी तरीके से टेप लगा देनी होगी। इसके बाद हमें रोड की जो केबल है वह लेनी होगी। जो हमने फर्स्ट में रोड की केबल काटी थी उसे हमें लेना होगा और उसे लेकर हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। तो यह रही रोड वाली केबल। इस रोड वाली केबल को हमने छील लिया है और अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर जो लाल वाला वायर है उसे हमें लाल के साथ कनेक्ट करना है, ग्रीन वाले वायर को ग्रीन के साथ और ब्लैक वाले वायर को ब्लैक के साथ कनेक्ट करके हमें अच्छे से टेप लगा देनी है। यहाँ पर मैं जो भी कनेक्शन आपको बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से देख लीजिए और इसी के अनुसार कनेक्शन करिए। यदि आप गलत कनेक्शन कर देंगे तो आपके पानी की रोड जो है वह बंद नहीं होगी और वह कंटिन्यू चलती रहेगी, जिससे आपकी रोड जो है वह ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको कनेक्शन करने होंगे और कनेक्शन करने के बाद अच्छी तरीके से टेप को लगा देना है। अब यहाँ पर हमारा गीज़र बनकर तैयार है। इस गीज़र को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस गीज़र के अंदर अब हम पाइप को कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरीके से आपको ऊपर की साइड पाइप लगाना है और नीचे की साइड भी आप घर के अंदर जो पाइप यूज करते हैं उसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको मार्केट से कोई भी पाइप खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर जो पाइप है उससे ही आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस गीज़र का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप पाइप लगाकर और गीज़र का सेटअप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये गीज़र देखिए, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है और कितना अच्छा दिख रहा है। इसे देखकर कोई नहीं बता सकता है कि हमने मटके से गीज़र को बनाया है। तो इस तरीके से आप घर पर भी आसानी से गीज़र बना सकते हैं। दोस्तों ये गीज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर हमने थर्मोस्टेट भी लगा दिया है ताकि जब हमारा पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिक यह बंद हो जाए। इसके लिए हमने थर्मोस्टेट भी लगा दिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।